हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है ऋषभ और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, मैंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें मैं आपको यूट्यूब पे केमिस्ट्री कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूं। तो मेरे इस सफ़र में आप मेरा साथ दें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। तो ज़्यादा टाइम को व्यर्थ न करते हुए हम लोग आज के पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन इस चैप्टर को सीखने से पहले हम ये सीखें कि आखिर हमारी केमिस्ट्री जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या चीज़। तो चलिए, आप मेक श्योर करें कि आप मेरे साथ में कॉपी और पेन लेके बैठे हों। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास में आता है क्या, या सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्या? व्हाट इज केमिस्ट्री। तो अगर आप बात करें तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस कहते हैं। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? हम सेंट्रल साइंस कहते हैं। तो ध्यान से सुने, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है। तो क्या कहेंगे आप? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of which deals with the study of matter, its composition, structure and their properties is called chemistry। तो आप एक बेसिक लाइन में डेफिनेशन को समझे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? मैटर की स्टडी, उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री। आइए, नंबर 2 जो बात समझने लायक है वो है क्या? केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो भाई मोस्टली आपको केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 2 होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नंबर 3 आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब जरा यहाँ पे बात को समझें। 11th प्लस 12th लेवल पे आपको केमिस्ट्री की मेनली यही 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जाते हैं तो ये ब्रांचेस और भी ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हमें अपने सिलेबस में, नीट और जेई के सिलेबस में हमें केवल यही पढ़ना होता है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहला कि भाई साहब, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? बात आती है किसकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आइए जरा शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, इस नाम को जरा ध्यान से देखें आप। इस नाम को आप हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक। कहने का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन ना हो। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में स्टडी करेंगे। तो हम क्या डेफिनेशन क्या देंगे इसकी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the inorganic compounds
is called inorganic chemistry. क्या आपको ये बात समझ में आई? इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। नंबर 2, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब हिंदी में होता है कार्बनिक। अगर आप कार्बनिक और अकार्बनिक दो वर्ड में समझें तो कार्बनिक का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू कार्बन, और अकार्बनिक का मतलब होता है क्या? समथिंग इन विच कार्बन इज नॉट इन्वॉल्व। मतलब कहने का क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन नहीं आएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें क्या होगा? मोस्टली आपको कार्बन ही देखने को मिलेगा। उसको आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आए जरा डेफिनेशन पे आते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the organic compounds is called as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, तो ये दो बातें हुई किसकी किसकी? इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या? अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब क्या? कार्बन को छोड़ करके। और ऑर्गेनिक का मतलब क्या? कार्बनिक। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक में आप जो भी स्टडी करेंगे वो कार्बन से रिलेटेड होगा। क्लियर? आइए नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 कौन सी ब्रांच है हमारी? फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में मोस्टली हम रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शंस को और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके मैकेनिज्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो ब्रांच क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the factors which affecting the reactions and the reactions mechanism is known as physical chemistry। तो ये हमारी बेसिक बातें थी किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। ये हमारी बेसिक बातें थी केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं, केमिस्ट्री क्या है। तो हमने कहा कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या कहते हैं? जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की जब बात हुई तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमने ये देखा कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास में क्या हो रहा था? हमारे पास में 3 ब्रांचेज आ रही थी। कौन कौन सी? एक आ रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच, दूसरी आ रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच, और तीसरी थी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा क्या कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आइए जरा देखते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है समथिंग विच इज
related, sorry, something which is except to carbon is known as inorganic chemistry. Organic का मतलब क्या है? Something which is related to carbon is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो किसी रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और उन रिएक्शंस के रिएक्शंस मैकेनिज्म्स की स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. क्या आपको ये बातें समझ में आई? क्लियर? तो चलिए आइए आगे का लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. ये आज का हमारा बहुत ही बेसिक लेक्चर है. थैंक यू.